कबड्डी 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 कबड्डी। नमस्कार बच्चों, ये आवाज़ सुनी आपने, कबड्डी 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 कबड्डी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं कौन सा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रोमांचक कबड्डी मुकाबला। और बच्चों, कबड्डी के इस खेल में यही एक बात है जो आपको उस खेल में जिंदा रखती है, यानी लगातार कबड्डी कहना है, बीच में रुकना नहीं है। और जो इंसान रुक गया, जिसकी लय टूट गई, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो आइए आज इस पाठ में एक रोमांचक कबड्डी मुकाबले के बारे में पढ़ते हैं। रंग बिरंगे झंडों से सजा मैदान बड़ा आकर्षक लग रहा था। मैदान में एक छोर पर खिलाड़ी वार्म अप हो रहे थे। बच्चों, वार्म अप होने का अर्थ है किसी खेल के पहले कसरत के द्वारा अपने शरीर को तैयार करना। बीचों बीच आयताकार मैदान की सजावट सचमुच किसी समारोह का आभास करा रही थी। हो भी क्यों ना, आज विद्यालय में सरोजनी सदन व लक्ष्मीबाई सदन की कबड्डी टीमों का फाइनल मुकाबला जो था। बच्चों, हर विद्यालय में 4 सदन होते हैं जिन्हें आप हाउस कहते हैं, और यहाँ भी इस स्कूल में, इस विद्यालय में सरोजनी और लक्ष्मीबाई सदन के बीच फाइनल मुकाबला था। कुछ ही समय में खेल शुरू होने वाला था। मैच रेफरी, लाइनमैन, अंक लेखक व टाइम कीपर सभी तैयार थे। बच्चों, मैच रेफरी कहते हैं जो खेल खिलाता है। लाइनमैन कहते हैं उस इंसान को जो कबड्डी के मैदान के लाइन के ऊपर खड़ा रहता है, उसके साइड में खड़ा रहता है, ताकि कोई भी बच्चा अगर लाइन क्रॉस करे, लाइन के उस पार गिरे, तो वह उसे आउट कर सके। अंक लेखक कहते हैं उस व्यक्ति को जो अंक लिखता है कि किस टीम के कितने अंक हो गए। टाइम कीपर जो समय का हिसाब रखता है। बच्चों के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पड़े भी क्यों, आज उनके प्रिय खेल कबड्डी का मुकाबला था। सरोजनी टीम के खिलाड़ियों पर दर्शनीय अनुक्रमांक सहित केसरी पोशाक बहुत सज रही थी। उधर लक्ष्मीबाई टीम की हरी वर्दी बड़ी आकर्षक लग रही थी। बच्चों, अनुक्रमांक का मतलब है कि हर खिलाड़ी के पीठ पर उसका क्रम यानी उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ था। रेफरी की सीटी बजते ही दोनों टीमें मैदान में आ गई। सरोजनी टीम में अशोक, महेश, सुरिंदर, स्वर्ण, अब्दुल, एंथनी और कृष्णा थे। लक्ष्मीबाई टीम रघु, गुरप्रीत, सुखविंदर, रमन, जॉर्ज, असलम तथा गोविंद से सजी थी। दोनों टीमों में बहुत उत्साह था। सरोजनी टीम का नेतृत्व अशोक कर रहा था तथा लक्ष्मीबाई टीम का रमन, यानी दोनों अपनी अपनी टीमों के कैप्टन थे। पुनः सीटी बजते ही 7 खिलाड़ी कतार में यानी एक लाइन में खड़े हो गए। रेफरी ने उनका मुआयना किया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाए। टॉस जीतकर लक्ष्मीबाई टीम ने प्रथम आक्रमण का चुनाव किया, यानी उनकी टीम से पहला व्यक्ति दूसरी तरफ जाकर आक्रमण करेगा। सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। जोरदार स्वागत से खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे थे। बच्चों, फूले नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत खुश होना। लक्ष्मीबाई टीम से गोविंद कबड्डी कबड्डी करता विरोधी टीम के पाले में फुर्ती से पहुंच खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करने लगा। विरोधी टीम के खिलाड़ी अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हुए उसे दबोचने का दांव लगा रहे थे। तभी गोविंद ने महेश को छू दिया और हिरन की तरह चौकड़ी भरता वापस अपने पाले में आ गया। रेफरी ने महेश को मरा घोषित कर दिया। महेश बैठक ब्लॉक में बैठ गया। बच्चों, कबड्डी के खेल में जिस इंसान को छू लिया जाता है उसे मरा हुआ घोषित करके उसे साइड में बिठा दिया जाता है। अब अब्दुल बिजली सी तेजी से लक्ष्मीबाई टीम पर टूट पड़ा और छूने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वह उछलकर 2 खिलाड़ियों को छूकर पलक झपकते ही वापस अपने पाले में आ गया। इससे महेश जीवित हो गया। तो देखा बच्चों आपने कि अब उसी टीम के व्यक्ति ने या बच्चे ने दूसरी टीम में जाकर जब 1-2 लोगों को छू दिया तो वो मर गए, और इनकी टीम का जो व्यक्ति मरा हुआ था उसे पुनः जीवित कर दिया गया, यानी टीम के अंदर ले लिया गया। लक्ष्मीबाई टीम के दोनों खिलाड़ी आउट होकर बैठक दीर्घा यानी गैलरी में चले गए। अब बारी गुरप्रीत की थी। वह रेड करता हुआ विरोधी पाले में पहुंचा। अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली। अन्य खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। गुरप्रीत की सांस टूट गई। रेफरी ने उसे भी मरा घोषित कर दिया। वह भी बाहर बैठ गया। तभी रेडर स्वर्ण लक्ष्मीबाई टीम के पाले में गया और बोनस लाइन को छूकर 9-2-11 हो गया। उसकी टीम को 1 अंक मिल गया। लक्ष्मीबाई टीम पिछड़ रही थी।
पूरे जोश के साथ रघु कबड्डी कबड्डी करता विरोधी पाले में गया और छूने का प्रयास करने लगा। तभी उसकी टांग सुरिंदर के हाथ आ गई। वह जाल में फंसी मछली की तरह तड़पने लगा, पर हिम्मत नहीं हारी। 4 खिलाड़ियों को घसीटता वह मध्य रेखा यानी बीच की रेखा को छूने में सफल हो गया। चारों खिलाड़ी मरे घोषित कर दिए गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी हिम्मत और साहस से उसकी टीम के खिलाड़ी जीवित हो गए और उनकी टीम को 4 अंक मिले। अब कृष्ण रेड करता हुआ आगे बढ़ा कि असलम ने उसे दबोच लिया। साथी खिलाड़ियों की पकड़ से वह अपने आप को न छुड़ा सका। उसकी सांस टूट गई। सरोजिनी टीम में 2 खिलाड़ी शेष थे यानी बाकी थे। कप्तान रमन स्वयं कबड्डी कबड्डी करता सरोजिनी टीम के पाले में पहुंचा और दोनों खिलाड़ियों को छूकर वापस आ गया। सरोजिनी टीम की पूरी टीम आउट हो चुकी थी, अतः रेफरी ने लोना के 2 अतिरिक्त अंक लक्ष्मीबाई टीम को दिए। तभी लंबी सीटी बजी। यह मध्यांतर का संकेत था, यानी गेम के बीच में आधा समय बीत चुका था। अंक लेखक ने अंकों की घोषणा की। लक्ष्मीबाई टीम विरोधी टीम से आगे थी। 5 मिनट के मध्यांतर में खिलाड़ियों ने कुछ फल खाए व पानी पिया। प्रशिक्षक अपनी अपनी टीम में आ गए। वे स्वयं अपने खिलाड़ियों को रणनीति समझाने लगे कि किस तरह से खेलना है। सीटी बजते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आ गए। नियमानुसार उन्होंने अपने पाले बदल लिए। बच्चों, जब आधा समय बीत जाता है तो दोनों टीमें एक दूसरे के मैदान में शिफ्ट हो जाती हैं यानी बदल जाती हैं। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी बहुत उत्साही थे, पर सरोजिनी टीम के खिलाड़ी भी हिम्मत न हारे। वे स्वयं और समझदारी से खेलने लगे। रेडर अब्दुल विरोधी टीम में जाकर बिजली सी फुर्ती से हाथ पांव मारने लगा। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी उसे दबोचना चाहते थे, पर उसकी पैंतरेबाजी से उसे न पकड़ सके। इसी प्रयास में उनके 2 खिलाड़ियों के पैर सीमा रेखा पर आ गए। अब्दुल इशारा करते अपने पाले में वापस आ गया। रेखा अधिकारी यानी लाइनमैन ने उन्हें आउट कर सरोजिनी टीम को 2 अंक दे दिए। कुछ ही समय का खेल शेष था। मुकाबला अत्यंत रोचक और रोमांचक हो गया। दोनों के अंकों में 19-20 का अंतर था, यानी थोड़ा सा अंतर होना। इस मैच को कौन जीतेगा, कह पाना कठिन था। दोनों टीमों के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, यानी बहुत कोशिश कर रहे थे। तालियों, उत्साहवर्धक शब्दों से दर्शक रोमांचित हो रहे थे। लक्ष्मीबाई टीम का असलम कबड्डी कबड्डी करता सरोजिनी टीम के चक्रव्यूह में घिर गया। तभी उसने ऊंची छलांग लगाई और अपने पाले में आ गया। अरे, यह क्या हुआ? सरोजिनी टीम का सुरिंदर जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। उसके सिर में चोट लग गई थी। खेल कुछ समय के लिए रुका। कप्तान ने निर्णायक की सहमति से अपनी टीम के 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों में से अर्पित को शामिल कर लिया और सुरिंदर को विश्राम दे दिया। खेल पुनः शुरू हो गया। दोनों कप्तान बड़ी रणनीति से अपने अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दर्शक मंत्रमुग्ध से खिलाड़ियों के आक्रमण व सुरक्षा दांव देख रहे थे। बच्चों, मंत्रमुग्ध होना है बड़े खोए हुए से ध्यान से किसी चीज को देखना। तभी लंबी सीटी बजी। स्टॉप वॉच रुक गई। सरोजिनी टीम के 40 अंक थे और लक्ष्मीबाई टीम के 32 यानी 32। सरोजिनी टीम विजयी घोषित की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए व विजेता को बधाई दी। शिक्षा सचिव ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। दर्शकों ने हर्षोल्लास से इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठाया। उम्मीद करती हूँ बच्चों, रोमांचक कबड्डी मुकाबला पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने स्कूल में या विद्यालय में जब भी इस तरह के मुकाबले हों, उनमें ज़रूर भाग लेना, क्योंकि इससे न केवल आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, बल्कि साथ साथ आपकी सहने की शक्ति, मुसीबतों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही आपको लोगों से सहयोग करना आ जाता है। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभ्यास नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।